हम जो है जॉब लेटर पढ़ रहे हैं। कौन सा लेटर? जॉब लेटर। और जॉब लेटर में एक ही फॉर्मेट से कोई से भी पेपर का क्वेश्चन करना हम आसानी से सीख रहे हैं। तो हमने है लगभग कल 2013 का क्वेश्चन करके देखा था। चलिए थोड़ा रिवाइज करते हैं। कोई सा भी लेटर हो तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? पता। 2 लाइन में क्या आता है? पता आता है, कॉलोनी का नाम और शहर का नाम। 1 लाइन खाली छोड़ के क्या लिखते हैं? दिनांक लिखते हैं। अच्छा, दिनांक लिखने के बाद 1 लाइन खाली छोड़ के द, और द के साथ जिस अधिकारी को लेटर लिखना उसका पद। अच्छा, उसका पद लिखने के बाद संस्थान का नाम, संस्थान का नाम लिखने के बाद शहर का नाम। ठीक है ना? ये तीनों लाइनें अधिकारी के पते में काम आ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में लाइनें खाली नहीं छूटेगी। पॉइंट जैसे चेंज होता है तो लाइन खाली छोड़ते हैं। पता और तारीख में अंतर दिखाई दे इसलिए लाइन खाली छोड़ते हैं। तारीख और अधिकारी के पते में अंतर दिखाई दे इसलिए लाइन खाली छोड़ते हैं। अधिकारी का पता लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में और अधिकारी के पते में अंतर दिखाई दे इसलिए एक लाइन खाली छोड़ेंगे। ये सब्जेक्ट। अच्छा, जॉब लेटर का सब्जेक्ट हमने पहले से याद कर रखा है क्या? क्या सब्जेक्ट है? ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट ऑफ के बाद जिस भी नौकरी के लिए लिखना होगा उस नौकरी का नाम। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन खाली। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद क्या लिखते हैं? डियर सर या मैम। सर लिख दो या मैम लिख दो, या दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हैं, डियर सर ऑब्लिक मैम। अब बीच की बॉडी लिखते हैं। बीच की बॉडी में हमने कुछ लाइनें याद कर रखी है। क्या लाइन है? विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद नौकरी का नाम। तो ये लाइन आज हम याद करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, रेफरेंस, विथ रेफरेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? के संदर्भ में। विथ रेफरेंस यानी के संदर्भ में। विथ रेफरेंस यानी के संदर्भ में। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। बोलिए, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। झिझकना नहीं है, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे बोलने लग जाओगे। 10वीं वाले बच्चे तो जितना कम कहता हूँ ना कि धीरे बोलना है तो चिल्ला के 100 फीट के बाहर आवाज़ निकालते हैं। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। आपके विज्ञापन के संदर्भ में, आपके विज्ञापन के संदर्भ में। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन, 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 विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन, इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन,
for the post of for the post of for the post of के पद के लिए for the post of with reference to your advertisement in the Rajasthan Patrika dated on for the post of। चलिए ठीक है, आगे फिर माय कैंडिडेचर अच्छा, कल वाले लेटर में मैंने रिज्यूम या बायोडाटा नहीं बनवाया है, बना लिया क्या सभी ने? नहीं बनाया, बनाना है तभी जाके सीख पाओगे। लेटर जहाँ कंप्लीट हुआ है उसके नीचे बायोडाटा बनाना है, रिज्यूम सभी को हर लेटर के साथ बनाते हुए चलना है, तब जाके पेपर में साफ सफाई से क्वेश्चन आप कर पाओगे। अभी एक्सरसाइज नहीं करोगे, पेपर में गलतियाँ होती है अगर अभी से नहीं सीखोगे। तो बताओ पहले रिज्यूम बनवाओ क्या, या बना लोगे? बनाना कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर बनवा देंगे। माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, इट इज़ an offer for me, I am honest to my duty, I hope my work will fulfill your needs in the best way। अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि मेरा काम आपकी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा कर देगा। उसके बाद क्या लिखा रखा है? प्लीज लुक इनटू द मैटर and do needful as soon as possible। I am waiting for your reply। My resume I appended my resume with it, मैंने इसके साथ मेरा रिज्यूम लगा दिया है। फिर क्या देते हैं? थैंकिंग यू योवर्स फेथफुल्ली या ट्रूली, जो भी आप लिखना चाहो। और फिर क्या लिखेंगे? नाम। इस लेटर के माध्यम से हम पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हमने 2013 वाला कल करके देखा था। संदीप मोबाइल लाया क्या? तो निकालना, पीडीएफ डाला था वो। तो 13 वाला समझ आ गया था ना सभी के? आज और कोई सा क्वेश्चन करके देखते हैं।
2015 का क्वेश्चन बहुत ही छोटा था। कैसा था? राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्ट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क in the local newspaper of your city। पेपर वाला जितना छोटा क्वेश्चन देता है उतना ही क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। बड़ा क्वेश्चन देता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, छोटा क्वेश्चन देता है तो हमें चीज़ें कम मिलती है। तो छोटा क्वेश्चन ये दिया था, लेकिन हमें जो चीज़ें मिल रही है वो क्वेश्चन से लिख लेंगे, नहीं मिल रही है वो मर्जी से लिखेंगे फिर, ठीक है ना। एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए क्लर्क के पद के लिए। किसके पद के लिए? क्लर्क के पद के लिए इन लोकल न्यूज़पेपर। अच्छा एडवर्टाइज भी दे रखा ना इसमें। इन द लोकल एडवर्टाइज इन द लोकल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी। ये क्वेश्चन आया था 2015 में। तो क्वेश्चन का हिंदी समझ आया होगा। एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए। कौन सा वाला लेटर हम लिखने वाले हैं वो तो क्वेश्चन में देख के ही पता लग गया। जॉब वाला लिखना है, अखबार वाला लिखना है या और कोई दूसरा लिखना है, तो देख के पता लग गया ए जॉब एप्लीकेशन। तो कौन सा वाला लिखना है? नौकरी वाला, ठीक है ना। नौकरी वाले में नौकरी का नाम जरूर देगा पोस्ट ऑफ के बाद। तो नौकरी का नाम क्या मिल गया? क्लर्क बनना है, ठीक है ना। और आपने विज्ञापन पढ़ा इन लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी। आपके शहर का जो स्थानीय अखबार है, आपके शहर में जो अखबार आता है कोई सा भी, उस अखबार को मान लो आपने उसमें विज्ञापन पढ़ा है क्लर्क के पद के लिए, तो आपको नौकरी का जॉब लेटर लिखना है, एप्लीकेशन बनाना है। तो क्वेश्चन सभी के समझ आ गया क्या? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है सिवाय नौकरी के नाम के। एक ही चीज़ दी है नौकरी का नाम, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। तो आप कैसे भी बना लो। पता दे रखा है क्या? नहीं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। क्या लिख लें? 21 एजाज नगर छबड़ा। ये तो हमने पता लिख दिया। तारीख तो नहीं देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तारीख कितनी लिख लें? कितनी आज? 22 मार्च 2023-24 जो भी लिखना चाहो, ठीक है। द के साथ उस अधिकारी का पद लिखते हैं जिसके पास हम लेटर लिख रहे हैं। क्वेश्चन में इस तरह का कोई भी जिक्र नहीं दिया है कि आप प्रिंसिपल को लिखो, बैंक मैनेजर को लिखो, आप किसी को भी लिख सकते हो। आप सोचिए क्लर्क की नौकरी कहाँ होती है? क्लर्क वो होता है जो बाबू बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जो डॉक्यूमेंटों का काम करता है ना, रिकॉर्ड रखने का, उसको बाबू बोलते हैं। तो स्कूल में भी होता है क्लर्क, बैंकों में भी होता है क्लर्क, ठीक है ना। तो बैंक वाले को भी आप लिख सकते हो, स्कूल वाले को भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे जिस भी अधिकारी को लिखना चाहे किसी को भी आप लिख सकते हो। बाबू तो हर ऑफिस में होता है कि नहीं होता है? लिखा है पढ़ा है फार्मों का जो काम करता है। तो आप बताओ बैंक वाले को लिखें या फिर स्कूल वाले को लिखें? स्कूल वाले को लिखें। कुछ भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा है किसको लिखना है लेटर, ठीक है ना। उसने तो ये कहा कि आपको क्लर्क बनना है, क्लर्क की नौकरी के लिए किसी को भी लिखो, वहाँ कुछ दे ही नहीं रखा है। तो मान लो स्कूल वाले को लिख देते हैं, या आप कहो तो बैंक वाले को लिख दें। बैंक वाले को लिख लेते हैं चलो, क्योंकि बैंक में भी बाबू होता है। तो मैनेजर किसको लिखेंगे? बैंक में मैनेजर को, द मैनेजर। किसी भी बैंक का नाम लिख लो। किसका लिखें? बड़ौदा या ICICI या HDFC, जो भी आप लिखना चाहो। HDFC लिख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख लो, बैंक ऑफ
बड़ौदा, और उसका शहर लिख लो, तो कहाँ का लिख लें? छबड़ा का ही लिख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एक नौकरी का प्रार्थना पत्र इस पद के लिए, बताओ किस पद के लिए, क्या बनना चाहते हो? क्लर्क, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये क्लर्क आ गया, ठीक है। फिर डियर सर सभी में आएगा, आपके विज्ञापन के संदर्भ में जो राजस्थान पत्रिका में आपने इस तारीख को छपाया था, आप 22 मार्च को तो लेटर लिख रहे हो, विज्ञापन कब छपा होगा? 1-2 दिन पहले, तो क्या लिख लें? 20 मार्च 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ, इस नौकरी के लिए, किस नौकरी के लिए विज्ञापन छपा था? क्लर्क के लिए, तो नौकरी का नाम क्या लिख लिया? क्लर्क। मेरी उम्मीदवारी भी बेसी है, ये मेरे लिए एक अवसर है, मैं मेरे काम के प्रति ईमानदार हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरा काम आपकी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरी कर देगा। कृपया इस मामले पर विचार विमर्श कीजिए और जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इस पर विचार विमर्श कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, मुझे आपके रिप्लाई का इंतज़ार है, और मैंने मेरा बायोडाटा इसके साथ लगा दिया, धन्यवाद। आपका विश्वास नहीं है, और नाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, कुछ भी लिख लो, सोहन, मोहन, रोहन, जो भी लिखना चाहो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो 2013 में भी नंबर ला सकते थे, 15 में भी नंबर उसी फॉर्मेट से ला सकते थे। सभी को नीचे बायोडाटा भी बनाना है, अपना अपना बना लो, इसमें नाम दे ही नहीं रखा, तो नीचे यहाँ लेटर में भी अपना नाम लिखना, सोहन मत लिखना, कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से, अपना अपना नाम, और अपने नाम के हिसाब से बायोडाटा बनाना है।
लिख लिया। नीचे बायोडाटा, रिज्यूम बनाना सिखाया था क्या? ये बनाना पूरा भरना भी है, साथ में नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा एक बार बना के दिखाऊं? एक बार बना के दिखाऊंगा। 2018 का क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 2018 का क्वेश्चन मैंने भी किया था बोर्ड में, यानी 2018 में मैंने भी 12वीं करी है, तो हाँ मेरे साल का क्वेश्चन है ये। 2018 यू आर सुरेश ओब्लिक मालती। क्या दिया था? आप या तो सुरेश हो या मालती हो। एक लाइन तो ये दी थी, राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन विथ बायोडाटा, विथ बायोडाटा addressed to the manager personnel ICICI बैंक अजमेर, अजमेर for the post of cashier। ये क्वेश्चन आया था जिस साल मैंने 12वीं करी थी उस साल। आपको बता दूं ये लेटर पेपर में आने से पहले मैंने पहले से ही पढ़ रखा था। मैंने सेम टू सेम लेटर बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही पढ़ रखा था। बस मैंने जहाँ से लेटर पढ़ा था वहाँ अजमेर की जगह उदयपुर पढ़ा था। मैंने क्या पढ़ा था? उदयपुर। और पेपर वाले ने पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी करके दिया, उदयपुर की जगह उसने अजमेर कर दिया। क्या कर दिया? अजमेर। पहले 12वीं क्लास में राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से एक किताब चलती थी, आप जैसे अभी 12वीं में फ्लेमिंगो चलती है ना, उसी तरह से रेनबो नाम की बुक चलती थी। वो जो बुक थी राजस्थान सरकार ने बना रखी थी, और उसमें उन्होंने चैप्टर ख़त्म होने के बाद में राइटिंग सेक्शन में लेटरों के, स्पीचों के और इनके टॉपिक भी दे रखे थे। तो चौथे पाँचवें पार्ट के चैप्टर के लास्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा था। वहीं से क्वेश्चन बोर्ड वालों ने सेम टू सेम कॉपी करके दिया था। बस अजमेर की जगह पे उदयपुर बुक में लिखा हुआ था और उन्होंने चेंज करके क्या दिया था? अजमेर दिया था। ये क्वेश्चन अभी 2015 वाला हमने जो क्वेश्चन किया है ना, सेम उसका आंसर भी इसी में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए नौकरी का नाम क्या है? कैशियर। अच्छा हमने किया उसमें क्लर्क है, इसमें कैशियर है। अच्छा नौकरी का नाम भी अलग हो गया, चलो ठीक है फिर तो करते हैं। तो पता हमारा कुछ भी नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है क्या? तो पता वो रहने देते हैं 21 नगर छबड़ा। तारीख लिख ली, मैनेजर को ही लिखना है लेटर, ठीक है ना, लेकिन बैंक का नाम उसने दे दिया। क्या दिया? ICICI बैंक छबड़ा की है या कहाँ की है? अजमेर की। कहाँ की है? अजमेर की। सब्जेक्ट सेम वो हो जाएगा, लेकिन नौकरी का नाम बदल गया। क्या नाम है? कैशियर। तो क्लर्क की जगह क्या लिख दें? कैशियर। ठीक है। डियर सर,
आपके विज्ञापन के संदर्भ में जो आपने राजस्थान पत्रिका में 20 मार्च 2023 को किन नौकरी के लिए निकलाया था? काय की नौकरी के लिए? कैशियर की नौकरी के लिए। मेरी उम्मीदवारी भी बेसी है, ये मेरे लिए एक ऑफर है, मैं मेरे कर्तव्य के प्रति मैं ईमानदार हूँ। मेरी आशा है कि मेरा काम आपकी ज़रूरतों को अच्छी तरह पूरा कर देगा और बाकी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। आपका विश्वसनीय है और नाम इस बार दे दिया। लड़कियों को तो मानना है मालती और लड़कों को मानना है सुरेश। तो सुरेश और लड़कियां क्या लिखेंगी? मालती। तो थोड़ा बहुत ही यानी उसी फॉर्मेट से काम हो जाता कुल मिला के। तो बायोडाटा नहीं बनाते चल रहे हो अभी तुम साथ में? नहीं बना रहे हो तो एक काम करते चलो, जगह छोड़ते चलो, फिर एक साथ ही बनवा दूंगा सभी का, ठीक है ना? छोटी कॉपी है तो एक पेज छोड़ लो। और जिसको लग रहा है कि मैं घर पे बना सकता हूँ तो वो क्वेश्चन लिख के चाहे तो लेटर के लिए भी पूरा पेज छोड़ लो, घर पे बना लो बैठ के बढ़िया साफ राइटिंग में। अच्छा, इसमें कैसे पता लगता है कि हमें कौन सा लेटर लिखना है? तो क्या लिख रखा है? एन राइट एन एप्लीकेशन विद बायोडाटा। बायोडाटा के साथ लिखना है तो नौकरी वाला ही है और नौकरी का नाम भी दे रखा है। नौकरी का नाम वो नौकरी वाले में ही देगा। पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ शब्द जो मिलेगा ना नौकरी वाले में मिलेगा, के पद के लिए पोस्ट ऑफ। कैशियर, कैशियर, कैशियर वही होता है जो केस को गिनता है। पैसे गिनने वाला, जमा करने वाला होता है ना, कैशियर बोलते हैं उसको। नाम से पता चल रहा है ना, केस, कैशियर। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? घर पे लिख लोगे? बनाना तो आ जाएगा ना? चलिए ठीक है, 2020 का क्वेश्चन देखते हैं तो।
अच्छा, आलस नहीं करना है बनाने में, अभी तो यहाँ कर रहे हो, घर पे नहीं करना है, नहीं तो बिना फॉर्मेट से पढ़ते तो अलग अलग सीखना ही था फिर तो, और याद भी करना था। अब याद तो नहीं करना है, याद तो एक ही करना है, बस सीखने में मेहनत करनी है। 2018 का किया था, अब करते हैं 2020 का। यू आर रहना, यू आर रहना और रहीम, आप या तो रहना हो या रहीम हो। लिविंग इन कोटा, कोटा से आ गया था 2020 में, तो लिविंग इन कोटा मतलब इसमें तुम्हारा पता भी दे दिया, और आप जो है तैयारी कर रहे हो, परस्यूइंग MBA। आपने क्या कर रखी है, MBA आपके चल रही है, MBA राइट ए लेटर टू द CEO। अच्छा, घर पे आलस नहीं करना है, ट्यूशन इसलिए करना है कि लिखने के बहाने याद हो जाएगा। CEO ओरेकल इंडिया PVT LTD सूरतपुर। ट्यूशन काफ़ी कठिन था, बिना वैसे पढ़ने वाले बच्चों ने तो छोड़ा ही होगा लगभग। सूरतपुर, तो सूरत ही है, सूरत अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ के बाद किसका नाम मिलता है, नौकरी का नाम, पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गिविंग योर रिज्यूम, पेपर वाला हर बार बता रहा है, पिछले में बताया था एड्रेसिंग विद बायोडाटा, मतलब उसमें बायोडाटा पूछा था, इसमें भी उसने लिख दिया गिविंग योर रिज्यूम। एक में क्यूरिकुलम दिया था लिख के उसने, रिज्यूम। ये क्वेश्चन था 2020 का। लिख लिया सभी ने? चलिए तो समझते हैं। यू आर रहना और रहीम, आप या तो रहना हो या रहीम हो, लिविंग इन कोटा, कहाँ रहते हो, कोटा रहते हो, एंड परस्यूइंग MBA, और आपने परस्यूइंग यानी चल रही है आपके, या आपने कर रखी है, क्या कर रखी है, MBA। ये मान लो आपकी डिग्री हो गई।
वहाँ आप जो नीचे रिज्यूम बनाओगे ना तो उसमें डिग्री में MBA लिख देना। राइट ए लेटर टू द CEO का मतलब CEO का एक लेटर लिखिए। और किसके CEO को? ओरेकल इंडियन PVT LTD सूरत। ओरेकल इंडियन PVT LTD के नाम से कोई कंपनी है, उस कंपनी के CEO को लेटर लिखना है। और उस कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? सूरत में। तो अधिकारी का पद हो गया द CEO और कंपनी का नाम क्या हो गया? ओरेकल इंडिया PVT LTD और उस कंपनी का शहर क्या हो गया? सूरत। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, आवेदन करने के लिए के पद के लिए, किसके पद के लिए? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किसकी नौकरी के लिए? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। गिविन योर रिज्यूम, आपका रिज्यूम भी दीजिए, बायोडाटा भी साथ में देना है। क्वेश्चन समझ आया क्या? क्वेश्चन समझ अगर आ गया और फॉर्मेट अगर हमने समझ रखा है तो क्वेश्चन ईजी है। और बिना वैसे तो फिर क्वेश्चन कठिन है कि पता नहीं कहाँ की कंपनी वाले को इंजीनियर बनने के लिए लेटर लिखना था तो कंपनी के बारे में कुछ पता भी नहीं था तो छोड़ के आ गए। लेकिन अगर ये फॉर्मेट आपको आता है तो वो क्वेश्चन कैसा भी हो, पता दे रखा है क्या? क्या दे रखा है? आप कहाँ रहते हो? कोटा। तो कॉलोनी का नाम नहीं दे रखा है, कुछ भी लिख लो मर्जी से। शहर का नाम क्या लिख लो? कोटा। तारीख लिख ली है। जिस अधिकारी को लेटर लिखते हैं उसका पद बताओ, मैनेजर को लिख रहे हैं या CEO को? पद दे रखा है CEO, तो क्या लिख लो? CEO। ठीक है। अच्छा, जो CEO है उसकी कंपनी का नाम दे रखा है क्या? ओरेकल इंडिया PVT LTD। ओरेकल इंडिया PVT LTD। PVT LTD ये उसकी कंपनी का नाम आ गया। कंपनी का शेयर दे रखा है क्या? क्या दे रखा है? सूरत। ये कंपनी का शेयर आ गया। समझ आया क्या? सब्जेक्ट में हमने रट के याद कर रखा है, बस नौकरी का नाम पीछे चेंज कर देते हैं। नौकरी का नाम क्या है? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नौकरी का नाम हो गया। अच्छा, खाली जगह, इस खाली जगह में तो कुछ नहीं, बस नौकरी का नाम लिखना होता है एक जगह। एक में तो तारीख लिख रखी है तो वही काम आ रही है अभी। तो नौकरी का नाम क्या रहेगा? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। अब बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, वैसा ही लिखना है। नाम जो दे रखा होगा वो ही लिखना है। नाम क्या दे रखा है? रहना और रहीम। तो लड़कियां रहना लिख लेगी और लड़के क्या लिख लेंगे? रहीम। ये नाम आ गया। तो उसी फॉर्मेट की सहायता से हम जो है 2020 में भी आसानी से नंबर ला सकते थे। अच्छा, तो क्वेश्चन ही लिख रहे हो क्या? क्वेश्चन लिख लिया, समझ आ गया। करके देखना है लेकिन घर पे। एक क्वेश्चन और लिखा दें। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखा देते हैं। 12-13 मिनट बच रहे हैं, करके देखना है लेकिन। और नहीं देखो तो तुम्हारी मर्जी है। 2022 का देख लेते हैं। राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद किसका नाम मिलता है? नौकरी का। ए ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश।
टीचर इन इंग्लिश टू द चेयरमैन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। और बार बार पेपर वाला एक लाइन बोल रहा है आल्सो गिव, और वो आप लिख भी नहीं रहे हो रिज्यूम। आल्सो गिव योर, हर क्वेश्चन में लिख के दे रहा है वो। आल्सो गिव योर डिटेल रिज्यूम टू बी सेंट along with साथ में भेजने के लिए एक डिटेल रिज्यूम भी दीजिए, बायोडाटा भी दीजिए। तो नौकरी का नाम समझ आया क्या? नौकरी का नाम क्या है? नौकरी का नाम है एक ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर। पोस्ट ऑफ के बाद जो भी मिलता है ना पूरा नौकरी का नाम होता है। पोस्ट ऑफ के बाद क्या मिल रहा है? एक ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। नौकरी का नाम क्या हो जाएगा? एक ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। नौकरी का नाम मिल गया, चलिए ठीक है। अच्छा, लेटर किसको लिखना है ये मिला क्या? किसको लिखना है? चेयरमैन को। किसको लिखना है? चेयरमैन को। और चेयरमैन किसका है? वो विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। किसका चेयरमैन है? तो पद में तो क्या जाएगा? द चेयरमैन। इस संस्थान के नाम में क्या जाएगा? विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और उसका शहर क्या जाएगा? उदयपुर। नौकरी के नाम में एक ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, वो नाम यहाँ जाएगा। आपका नाम पता कुछ नहीं दे रखा तो मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। पते में कुछ नहीं दे रखा तो हमने कोटा ही मान लिया, ठीक है। यहाँ पे उसका जो अधिकारी है, अधिकारी का पद क्या है? चेयरमैन। स्कूल का नाम क्या है? विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसको पूरा लिख लेना, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखा मैंने। और क्या जाएगा? उदयपुर। नौकरी का नाम क्या जाएगा? ए ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। ये नौकरी का नाम, वो की वही नौकरी का नाम कहाँ जाएगा? यहाँ पे ए ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, ठीक है। और बाकी ऐसे आ जाएगा। घर पे बना के देखोगे क्या? करना कोशिश। तो लगभग आपने देखा